नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज आपका कितने नवंबर है? आपका 5 नवंबर है और हमारी जो एग्ज़ाम प्रस्तावित है कब वो है आपका 7 से 8 दिसंबर को प्रस्तावित है। एक चीज़ आप समझिए, आयोग ने हमारे साथ गलत तो किया ही। वन शिफ्ट में एग्ज़ाम कराना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि 7 दिसंबर को आप ना कराइए, एक शिफ्ट में आप एग्ज़ाम कराइए, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, स्पीड से पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम देखो क्या लेकर के आए, पूरी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के संपूर्ण क्वेश्चन हम भर पा रहे हैं इनमें। संपूर्ण हिस्ट्री यानी कि आपने देखा होगा कि एशियंट, मिडुअल और मॉडर्न, एशियंट, मिडुअल और मॉडर्न तीनों हिस्ट्री को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। साथ में आर्ट एंड कल्चर को भी क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक। तो ये चैप्टर वाइज सीरीज रहेगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, इसमें से पहला जो क्वेश्चन है पुरातात्विक स्रोतों से है। और पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्वों को खोजा? तो वी.एस. वाकाटकर ने कहा। सम्राट अशोक के राज्यादेशों को सबसे पहले किसने विकूटन किया था? तो ये 1837 ईस्वी में आपने देखा होगा जेम्स प्रिंसेप महोदय ने क्या किया था, पढ़ा था सम्राट अशोक के। क्वेश्चन आ जाए, खोजा किसने था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1710 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को खोजा था। याद हो गया? कहीं डाउट तो नहीं है? उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अपने शिलालेखों में सामान्यतः अशोक कौन सी सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो आपके जूनागढ़ अभिलेख। देखिए, जो जूनागढ़ है ये कहाँ पर है? आपके गुजरात में पड़ता है। अगर हम बात करें भारत की, तो जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील के बारे में बताया गया है। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। याद हो गया? उसके बाद हम लोग देखें अगला क्वेश्चन, अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो 12वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है और इसमें युद्ध के बारे में बताया गया और आठविक जातियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद देख लेते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी देता है? तो एक खारवेल है। खारवेल देखिए कहाँ का, एक कलिंग या उड़ीसा का राजा था। आपने देखा होगा ये खारवेल के समय माना जाता है। जो कलिंग है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख कौन सा है? तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, ये क्या है? भागवत धर्म का ज्ञात अभिलेख है। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये कहाँ का निवासी था? आपके तक्षशिला का निवासी था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है, कंपोचिया में। प्रयाग प्रशस्त किसके सैन्य अभियान के बारे में सही जानकारी देता है? तो ये कौन सा है? समुद्र गुप्त के बारे में जानकारी देता है। क्लियर हो गया? प्रयाग प्रशस्त किसके बारे में? आपके समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्त के कौशल के राजा का क्या नाम था? आपने देखा प्रयाग कौशल के नाम क्या नाम था? आपके महेंद्र था। अब और देख लेते हैं हम लोग इधर, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन का किस स्थान पर उल्लेख है? बाघ की गुफाएं और अजंता की गुफाएं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। जो साहित्यिक स्रोत हैं, ऋग्वैदिक में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुंभा और काबुल है। आ गया? कुभा और क्रुम है, ठीक। किस पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है? तो विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस पुराण से गुप्त वंश के शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण से। मौर्य वंश से आपके देखा विष्णु पुराण और गुप्त वंश से आपके वायु पुराण। किस वंश के शासकों को पुराणों में सी पर्वती कहा गया है? इक्ष्वाकु वंश के शासकों को कहा गया है। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान क्या था? प्रतिष्ठानपुर, पैठन या प्रतिष्ठानपुर था। क्लियर हो गया? देवी चंद्रगुप्तम काव्य की रचना किसने किया था? तो विशाख दत्त ने किया था। विशाख आ गया ना? एक देख ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस की भी पुस्तक की रचना किसने किया था? विशाख दत्त ने किया था।
मालविकाग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, जो किस गोत्र से संबंधित हैं? तो आपके किस गोत्र से हैं? कश्यप गोत्र से संबंधित है। आ गया। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तमल्ल तथा क्षेमेश्वर किस लिए प्रसिद्ध थे? तो ये नाटककार थे आपके। क्लियर हो गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? आपके 15। 180 अध्याय हैं, साथ में ये ध्यान रखना, ठीक है ना। विदेशी विवरण के बारे में देख लेते हैं। हमारा नया चैप्टर है, कौन सा? विदेशी विवरण, ठीक है। यूनानी लेखक जस्टिस द्वारा किसे सैंडोक्रोट्स कहा जाता है? तो किसको कहा गया? आपके चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया। किसने सैंडोक्रोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किया? तो किसने किया है? आपके जस्टिन ने किया है। वह कौन सा चीनी यात्री था जिसने भीनमाल की यात्रा किया? तो कौन सा है? होएनसांग। चीनी यात्री संगुइन ने भारत किस समय यात्रा किया? 1515 से 1520। देखिए, मौर्य वंश और सिकंदर की भेंट का वर्णन किसने किया? जस्टिन ने। वह कौन सा यात्री था जिसने भीलमात की यात्रा किया? होएनसांग। देखिए, एक चीज़ आप समझिए, होएनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आता है आपका, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेंगे नए चैप्टर। हमारा दूसरा चैप्टर है प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं या संभावित प्रश्न है, उनके बारे में पढ़ेंगे। मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? भोपाल। भोपाल में एमपी की राजधानी है। दूसरा देख लेते हैं, किसने कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया? तो किसने किया? थॉमसन ने किया। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? आपका भीमबेटका। उसके बाद देख लेते हैं, उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब से माना जाता है? तो कब से माना जाता है? ये आपका मध्य पाषाण काल से। किस स्थान पर मध्य पाषाण काल में पशु के प्रमाण मिलते हैं? तो किससे मिलते हैं? आपके बागौर से मिलते हैं। विंध्यन क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए? विंध्य क्षेत्र देखिए एमपी में पड़ता है और ये लेखरिया में पड़ता है, ठीक है ना। कहीं डाउट तो नहीं है? हाँ, एक चीज़ अब इसको आ गया ना समझ में। चलिए, हाँ, अब देख लेते हैं हम लोग, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? आपके नर्मदा घाटी में मिलता है। आ गया, हाँ, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं, एक ही कब्र में 3 कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से? दमदमा। दमदमा से प्राप्त हुए हैं, लिख गया। किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो आपने देखा होगा बुरजोम। बुरजोम कहाँ पड़ता है? आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस दिशा में रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर रखकर दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल की बात हो रही है। ये बुरजोम जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ध्यान रखना। कुत्ते के साथ दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आपको बता दें, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? तो आपकी नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं आपके। देखिए, कृषि यहीं पर लुहरा देव आता है कहीं कहीं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इधर से क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक काल से उत्खनन मानव के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ माना जाता है मध्य पाषाण काल से। किस मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं? बागौर से मिलते हैं। विंध्यन क्षेत्र में शिलाशय में सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से? लेखरिया से हैं। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से? नर्मदा घाटी से हैं। इसमें देख लेते हैं, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लुहरा देव से मिलता है।
प्राचीनतम पीमार कहाँ से मिलता है? लोअर आदियों से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रमुख प्रयुक्त अनाज कौन सा है? जौ है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किससे? आपके संगन कल्लू से है। ठीक है, राख का टीला कहाँ से? आपके संगन कल्लू से। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किस स्थान से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर किया गया? तो कौन सा है? हस्तिनापुर। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण किस स्थान से प्राप्त साक्ष्य के आधार पर किया गया? हस्तिनापुर। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो किसमें? आपके मध्य प्रदेश में। नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? HD सांकलिया ने कराया था। अब हम लोग देख लेते हैं तीसरा चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। उत्पत्ति और विस्तार के बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी के निवासी की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? मोहरे एवं सेल खड़ी की निर्मित मोहरे। किसी पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो किसका नहीं मिलता है? घोड़ा का नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों पर किस वृक्ष की आकृति मिलती है? तो किसकी मिलती है? पीपल की मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। हड़प्पा स्थल का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे वो कौन से? एक कन्निगम, अलेक्जेंडर कन्निगम। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल उनका पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? आलमगीर। मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता जैसे ये देखा तो यहाँ पर उत्तर है। उत्तर में आपने देखा होगा मांडा जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में आपने देखा प्रवरा नदी के किनारे दैमाबाद है। पूर्व में आपने देखा आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी के किनारे है। दक्षिण पश्चिम में आपने देखा होगा सुतकांगे डोर है, ये दास्क नदी के किनारे है। तो ये पूरा आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आ गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में से किस स्थल में घरों के कुओं में साक्ष्य मिले? तो कौन सा है? आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में लगभग हर घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा या बैल की मुद्रा प्राप्त हुई है? ठीक, तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। यहां पर क्या आ जाएगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पूरा स्थल से नाव के चित्र प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। लोथल तो बंदर का नगर था। रंगपुर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में। रंगपुर से धान की भूसी मिलती है। बहुत पूछा गया है कि धान की भूसी का वर्णन कहाँ से मिलता है? रंगपुर से, और यह सौराष्ट्र में है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल जो सिंध पाकिस्तान में स्थित है, कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो में है। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो कौन सा है? आपका लोथल। और लोथल कहाँ पड़ता है? भोगवा नदी के किनारे। किन हड़प्पा स्थल से 3 नगरों के अवशेष के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो कौन सा है? धौलावीरा। आ गया समझ में? धौलावीरा में उच्चतम नगर, मध्यम नगर और निचला नगर के साक्ष्य मिलते हैं। किस स्थल से द्विसंस्कार या डबल बुरियल के प्रमाण मिले हैं? द्विसंस्कार के। तो लोथल, और आपका लोथल कहाँ पर है? गुजरात में है। कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो बनावली। और बनावली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। देख लेते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? तो मांडी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले? तो कहाँ से मिले? आपके कालीबंगा से मिले। ये क्वेश्चन आप लोग याद करते रहिएगा, ठीक है ना। चनहुदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? J.H. मैके ने दिया था। तो चनहुदड़ो J.H. मैके ने दिया था। हड़प्पा काल में तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये आपके दैमाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है?
तो कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, घग्गर नदी के किनारे। हड़प्पा कालीन पुरास्थल सिनौली, अभी ये यूपी में था। लगभग यहाँ पर 110 मानव कंकाल मिले थे, तो चर्चा में आया था ये सिनौली आप गांव आप उत्तर प्रदेश में देखा होगा, ये मानव कंकाल चर्चा में आया था। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं एवं पतन। सिंधु घाटी सभ्यता को भारत से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण क्या कारण है? मृद भांड है। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का प्रयोग किया गया? तो लाल रंग का प्रयोग किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती आरंभ करने सबसे पहले कहाँ पर कौन किया गया था? भारत में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, पशुपति की करते थे ये लोग। किसुपस्कस के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए, तो शेर के नहीं हुए। और आपने देखा होगा शेर ऑप्शन ना दिया हो तो गाय कर देते हैं कुछ लोग, ठीक है ना। लेकिन वहां पर वृषभ के वर्णन है, तो ये माना जाता है गाय को किसी दूसरे नाम से जानते थे। कहीं डाउट तो नहीं है? हाँ, ये क्वेश्चन आ रहा है ना समझ में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे। तो जो सिंधु घाटी है इसमें आपने देखा होगा यहाँ के लोग किस में निवास करते थे? मातृ शक्ति में, ठीक है। हड़प्पा वासियों को किसका ज्ञान नहीं था? तो हड़प्पा वासियों को खंभों का निर्माण का ज्ञान नहीं था, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी? तो आपने देखा होगा सोने की नहीं हुई थी, ठीक है ना। एक चीज़ और समझिए, सोना के साथ में आपके लोहा भी है। लोहा उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा में मिलता है, ठीक। हाँ, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या? ईंटों से बनी इमारत है। उसके बाद देख लेते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता देखिए, हमारा जो 4 लेसन है उसमें वैदिक सभ्यता आता है। वैदिक सभ्यता से जो पहला प्रश्न हमारा होगा, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोगज कोई। ये एशिया माइनर का है, विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख माना जाता है। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य 4 देवी देवताओं के नाम मिलते हैं, ध्यान रखना। किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था। वैदिक काल में किस जानवर को अगन्या या न मारने वाला जीव कहा है? किसको कहा गया है? गाय को। वैदिक काल प्रशासन में भागद्रुत कैसा अधिकारी था? राजस्व कर जमा करने संबंधी अधिकारी था। वैदिक काल की बात आ रही है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग शुरू होता है 1300 ईस्वी पूर्व में होता है। वैदिक का नदी जो है कुंभा का स्थान कहाँ पर निर्धारित होता है? तो ये कुंभा और कुम्र, ये दोनों नदियाँ ये काबुल में रहती हैं, काबुल में बहती हैं। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो उत्तर वैदिक काल में स्पष्ट रूप से उद्धत होती है। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन सा है? तो कौन सा? इंद्र है। प्राचीन काल में आर्यों का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो ये कौन सा था? कृषि था। 14वीं सदी में एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन प्राप्त किया गया, तो कौन सा है? बोगज कोई। मैंने बताया था 4 देवी देवता हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का वर्णन मिलता है। नासत्य। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर? तो ये परुफड़ी नदी पर लगाया गया था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। वह कौन सी जनजाति है जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थी? तो कौन सी? कीकट थी। पंचजन आपने देखा होगा, अनु, ध्रुव, तुर्वस, यदु और पुरु। अनु, ध्रुव, तुर्वस, यदु और पुरु, ये थे पंचजन, ठीक है। प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवा भी कहा जाता था? तो ये वैश्य को कहा जाता था। वैदिक युग में जिसका व्यापार पर नियंत्रण था उन्हें क्या कहा जाता था? तो किसे कहा जाता था? पणि।
पणि कहा जाता था। प्राचीन भारत में निशाका के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्वर्ण आभूषण को माना जाता है। निष्क बोलते हैं, वैसे निशाका नहीं बोलते, निष्क। निष्क आपने देखा होगा, ये गले का हार होता था। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? ये गले का हार था, देखो इसमें दिया भी है। गाय किस काल में धन का महत्वपूर्ण क्या थी? स्रोत थी ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल का प्रमुख धर्म का स्रोत क्या है? बहुदेववादी थे। पूर्व वैदिक आर्यों में धर्म की प्रमुखता थी प्रकृति पूजा और यज्ञ। संस्कृत के अंतर्गत ऋत शब्द में क्या अर्थ है? तो यहाँ पर क्या है? प्राकृतिक नियम है। वैदिक देवता इंद्र किससे संबंधित देवता थे? तो झंझावात और वर्षा के देवता। कैसे देवता थे आपके? देखा होगा, वैदिक देवता थे। उत्तर वैदिक काल देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में किसे आर्य संस्कृत की ध्रुव समझी जाने लगा? तो कुरु और पांचाल को आर्य संस्कृत की ध्रुव माना जाने लगा। ठीक है, हाँ। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित कौन ऋषि थे? तो यहाँ पर कौन से ऋषि थे? ऋषि गौतम राहुगण थे। प्राचीन आर्य नरेश दिवोदास तथा संबर के मध्य 40 वर्ष तक चलने वाले युद्ध में किसकी हार हुई? तो किरात की हार हुई थी। ये पूछा गया था एक बार। महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? चित्रोत्पला नाम था। किस उपनिषद में शाब्दिक अर्थ होता है सफेद रंग में? क्या होता है? घोड़ा। श्वेताश्वर उपनिषद में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नया चैप्टर आपका वैदिक साहित्य एवं दर्शन। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो किसका है? ऋग वैदिक का। आ गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऋग वैदिक काल में जनता निम्नलिखित में से किसमें मुख्यतः विश्वास करती थी? कर्म और बलि कांड में। कर्म कांड और बलि में थी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था में पुरुष सूक्त मूलतः किसमें पाया जाता है? तो आपके ऋग्वेद में पाया जाता है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था, तो किसमें हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का किस वेद से पता चलता है? तो यजुर्वेद से पता चलता है। यजुर्वेद आपने देखा होगा, इसके जो आपके अध्ययन ये देखा होगा, ये इसके संचालक थे। ये जो मंत्रों का उच्चारण करते थे, जो पुरोहित थे, उसको अध्ययन बोला जाता था। सामवेद का उद्गाता होता था, ध्यान रखिएगा आप लोग। आयुर्वेद अर्थात जीवन का अभिमान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। चारों वेदों में से किस एक में जादुई माया एवं वशीकरण का उल्लेख मिलता है? अथर्ववेद का। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किसको कहा गया? अथर्ववेद को कहा गया है। किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना जाता है? तो किसको माना जाता है? इंद्र को माना जाता है। कौन सा शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजस्नेही शुल्क होता है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक किसके? पुराणों के संकेतक हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कल की पुराण किस धर्म से संबंधित है? तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है। उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख ले। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित? दर्शन से संबंधित है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है? तो छांदोग्योपनिषद में, आपके छांदोग्योपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख किया गया है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद कौन से उपनिषद में है? तो ये कठोपनिषद में है। तमसो मां ज्योतिर्गमय मूलतः किससे संबंधित है? उपनिषदों से संबंधित है।
ठीक। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं उपनिषद काल में राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे आपके, कैकेयी के शासक थे। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले ब्राह्मण को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, उपाध्याय नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए कर्म का सिद्धांत किसे कहते हैं। जो कर्म है, ऊपर के क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म। कर्म का सिद्धांत से संबंधित है, तो आपने देखा होगा कर्म का सिद्धांत मीमांसा से है। न्याय दर्शन देख लेते हैं, न्याय दर्शन के लेखक कौन है, तो आपने देखा गौतम ऋषि है। जैन धर्म के बारे में देख लेते हैं हम लोग। अगला हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो कौन थे, ऋषभदेव। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ मूलतः किस स्थान से संबंधित, तो वाराणसी से हैं। जैन तीर्थंकरों को क्रम में किस नाम से जानते, तो महावीर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ, कुंडग्राम में हुआ। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे, दमाद। ये क्या थे, इनके दामाद जमाली थे। वर्धमान महावीर का परिनिर्वाण कहाँ पर होता है, पावापुरी में होता है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ऋजपालिका नदी पर, ठीक है। कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है, तो महावीर स्वामी का है। जैन संप्रदाय में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन कौन हैं, तो स्थूलभद्र हो गया। कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण, क्या लिखा आप लोगों ने, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, तो कौन सा, समेत शिखर पर्वत। ये झारखंड में अभी चर्चा में बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ के लोग विरोध कर रहे थे, इसको हेरिटेज उसमें पर्यटन क्षेत्र में शामिल कर दिया गया था। तो देखिए जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का नाम क्या है, आपके श्रावस्ती में है। प्रभासगिरी किसका तीर्थ स्थल है, आपके जैन धर्म का है। जैन धर्म की शिक्षाएं देख लेते हैं। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, अहिंसा है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया, कैवल्य का प्रयोग किया गया। अनेकांतवाद किसका क्रोध सिद्धांत और दर्शन है, तो किसका है, आपके जैन धर्म का है। समझ रहे हो ना। उसके बाद देखिए कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता, तो जैन धर्म का। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने बनवाई थी, चामुंडराय ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है, बाहुबली के लिए। यह माना जाता है कि यह जैन धर्म के प्रथम गुरु आपने देखा ऋषभदेव के बेटे थे। किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन किया गया, पाटलिपुत्र में किया गया। किस जैन सभा ने अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था, तो कहाँ पर है, बल्लभी में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे चुना गया, तो किसको चुना गया, आपके सुधर्मन को चुना गया। अगला देख लेते हैं, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी समुदाय किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, आपके जैन मत से संबंधित है। जैनियों की धार्मिक पुस्तक क्या कहलाती है, आगम कहलाती है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए, अर्धमगधी भाषा में लिखे गए हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से बहुत क्वेश्चन आते हैं। किस राजवंश के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी में शाक्य मुनि में आपने देखा होगा जन्म स्थान हुआ, कहाँ पर, महात्मा बुद्ध का, तो मौर्य राजवंश। आपने देखा होगा रुम्मनदेही का अभिलेख है। बुद्ध का दूसरा नाम क्या है, शाक्य मुनि है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, सारनाथ में दिया। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण
मृग सहित चक्र द्वारा होता है तो कौन सा है? प्रथम उपदेश। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कौन सा बौद्ध पवित्र ग्रंथ निरंजना नदी के तट पर स्थित है तो कौन सा है? बोध गया। बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो पंचम पीढ़ी का है ये। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो उदयन के आए थे। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो वैशाली में बिताई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो कुशीनगर में स्थित है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? तो मल्लों के, सुस्तिपाल के समय में होता है। सप्तवर्षी गुफा मंदिर कहाँ पर है? राजगृह में है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो उपालि को किया था। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता? तो कौन है? देवदत्त है। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ का वर्णन मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। वह स्तूप जो बुद्ध के जीवन में किसी घटना से संबंधित नहीं है, सांची का स्तूप, यह अशोक ने बनवाया था। अफगानिस्तान का बामियान किस लिए प्रसिद्ध है? युद्ध धर्म के लिए। कभी भी यहाँ पर युद्ध हो सकता है बामियान में, यह अफगानिस्तान में है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनवाई गई थी? तो कुषाण काल में। कुषाण काल में बनवाई गई थी। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात पहली बौद्ध संगीत राजगृह पर आजाद शत्रु के समय में होती है, 483 ईसा पूर्व में होती है। कनिष्क द्वारा आयोजित चौथी बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? वसुमित्र ने किया था। बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ सुत्त पिटक तथा विनय पटक की रचना किस बौद्ध संगीत में? तो प्रथम बौद्ध संगीत में होती है। आ गया। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन किया गया? तो राजगृह में किया गया, राजगीर में किया गया। किस महाजनपद का संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो आपके कहाँ से था? मगध और कौशल से था। किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित है? तो अजंता और बाघ की गुफाएं। मिलिंद पन्नो राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में वे बौद्ध भिक्षु कौन से थे? नागसेन थे। किस गुप्त वंशी शासक ने एक विश्व प्रसिद्ध स्थापना की जो बौद्ध भुज? तो नालंदा बौद्ध पीठ। अनात्मवाद का सिद्धांत किसने किया? बौद्ध दर्शन ने किया। बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान किस बौद्ध धर्म संगीत में हुआ था? तो कौन सा है आपका? चतुर्थ बौद्ध संगीत में हुआ था। क्वेश्चन देख लेते हैं अगला। बौद्ध धर्म में महायान, हीनयान और मौलिक में क्या अंतर है? पूंजी पूर्ति अंतर है बस। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैल चैत्य कहाँ पर है? कार्ले में है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अलकोतेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। गौतम बुद्ध को देवता का स्थान किस राजा के रूप में हुआ? तो कनिष्क में हुआ। संसार अस्थिर और क्षणिक है, किससे संबंधित है? आपके बॉन्ड से। देश में किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? बौद्ध धर्म ने रखी। देखिए, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया किस ग्रंथ पर आधारित है? तो ललित विस्तार पर है। वह कौन से भावी विद्ध हैं जो
संसार की रक्षा हित अवतरित होंगे तो मैत्रेय। किस शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में महत्वपूर्ण योग दिया था? कनिष्क ने दिया था। अशोकाराम बिहार का स्थान कहाँ पर है? आपके पाटलिपुत्र में है। बिहार का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? आपके राजगीर में है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाले बौद्ध धर्म के दार्शनिक का क्या नाम है? नागार्जुन नाम है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देख लेते हैं। कौन सा बात बौद्ध धर्म में धर्म और जैन के समान नहीं? तो कौन था? आत्मदमन। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में देख लेते हैं। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता से संबंधित है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने किया था। किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत को से संबंधित प्रवचन संकलित है? तो कहाँ पर है? सुत्त पिटक में। फिर चली गई क्या? सॉरी। बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र है कहाँ पर है? विक्रमशिला में है। अन्य धर्म देख लेते हैं। संप्रदाय आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मक्खलिपुत्र गोसाल है। किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सबको निर्धारित करता है? ये आप देखा होगा आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो कौन सा है? आजीविकों के उसमें। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? बेसनगर का गरुड़ स्तंभ है। भारतीय संस्कृति को किसे अनंग कहा गया? काम को कहा गया। कौन प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो मत्त मयूर था। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा किस रूप में प्रदर्शित करती है? तो शिक्षक के रूप में है। भागवत धर्म का प्रवर्तक किसे माना गया? तो ये कृष्ण को माना जाता है। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? भागवतों ने प्रारंभ किया था। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9 रूपों में है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये किसका था? गुप्त का। किस देवता को कला के हल के लिए प्रदर्शन किया जाता है? बलराम को किया जाता है। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? तो किसको? वराह अवतार। कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? तो किसको है? भागवत गीता को देता है। कल की पुराण में किससे संबंधित है? शाक्त से संबंधित है। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक का लक्षण है? वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। रामायण के किस कांड में भगवान राम और हनुमान की पहली भेंट वार्ता का वर्णन किस किंदा कांड में है? वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत की कथा का वाचन किया गया? तो नैमिषारण्य। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? तो ये भगवान जगन्नाथ की है। तो ये हमारा पहला सेट हो गया। दूसरा सेट बहुत जल्दी हम आपको भेज देंगे। थैंक यू।